नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उपचुनाव के रण की। उपचुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी ने अपने अपने महारथियों की घोषणा कर दी है और 30 महारथी मैदान में उतार दिए गए हैं। बता दिया गया है चुनाव आयोग को कि 30 महारथी हमारे उतरेंगे और प्रचार करते नजर आएंगे। उपचुनाव के रण में बीजेपी के 30 बड़े चेहरे प्रचार की कमान संभालेंगे। बड़ी बात यह कि पार्टी ने फायर ब्रांड नेता और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर रखा है, जगह नहीं दी है। यानी कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की स्टार प्रचारक नहीं है। और वहीं बीजेपी की इस लिस्ट में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 10वें नंबर पर स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। इसके बाद प्रहलाद पटेल का नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सत्यनारायण जटिया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, बुआ सिंधिया की, जयभान सिंह पवैया, उमाशंकर गुप्ता, ये वो 30 नाम जो स्टार हैं और ये प्रचार करते स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं, प्रचार करते नजर आएंगे। इन सभी को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है और इसकी लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। और जैसे ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने की खबर कांग्रेस तक पहुंची, कांग्रेस ने कोई मौका छोड़ा नहीं, बिल्कुल देर की नहीं, तंज कस दिया। तंज किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर होने पर, वहीं साध्वी का नाम नहीं होने पर भी कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं है, भोपाल की सांसद हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्चुअल तो प्रधानमंत्री जी से काम करवाया जा रहा है और उन्हें स्टार भी नहीं माना जा रहा है। और फिर दूसरे जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री को जो है वो भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक नहीं मानती। कांग्रेस ने तंज कसा है, प्रचारकों की सूची पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, कल कांग्रेस तंज कस रही थी कि जो चुनावी रथ रवाना किए गए उसमें सिंधिया नदारद हैं। आज कांग्रेस ने फिर से तंज कसा, कहा कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें सिंधिया 10वें नंबर पर। 28 सीटें हैं और 28 में से 25 ऐसी जिन पर उपचुनाव इसीलिए हो रहा है कि वहां के विधायक जो जीते थे वो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फिर भी सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर। बिल्कुल पुनीत, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी ऐसा एक मुद्दा इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती जिसके कारण जो है पार्टी को घेरा जा सके, वहाँ के प्रत्याशी को घेरा जा सके और साथ में नेताओं को घेरा जा सके। यही सबसे बड़ा कारण है कि जब मिनी वचन पत्र कांग्रेस का सामने आया था तो उस दौरान बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि वचन पत्र में जो है राहुल गांधी की फ़ोटो नहीं है, इस तरीके का पर सियासत जो है वहाँ पर शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डिजिटल रथ जो विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया उसमें सिंधिया का फोटो नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने सियासत की थी और कांग्रेस ने कई तरीके के आरोप जो है लगाए थे। ऐसे में अब जब स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई, हालांकि साध्वी प्रज्ञा को लेकर ये कहा जा रहा है कि
साध्वी प्रज्ञा क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यही कारण है कि उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन सिंधिया के नाम को 10वें नंबर को लेकर रखने को लेकर जरूर अब कांग्रेस की तरफ से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये शुरुआती दौर है जब सिंधिया को इस तरीके से हाशिए पर पार्टी के अंदर किया जा रहा है, तो साफ तौर से कोई भी ऐसा मुद्दा जो है वो सियासत बने, इसको लेकर कांग्रेस लगातार घेर भी रही है। और सिंधिया का नाम क्योंकि जो अधिकांश सीटें जो पुनीत जिन पर चुनाव हो रहा है उस पर सिंधिया के उम्मीदवार हैं, ऐसे में सिंधिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा जाता। जहां सिंधिया का नाम आता है वहां पर कांग्रेस सक्रिय नजर आती है और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आते हैं। बिल्कुल, बयान भी सामने आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। बीएसपी ने बची हुई एक सीट बड़ा मलहरा पर भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान आखिरकार कर ही दिया। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह को अपना यहां से उम्मीदवार बना दिया। अखंड प्रताप सिंह के बीएसपी उम्मीदवार बनने से कांग्रेस की राम सिया भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस के पुराने नेता हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर बसपा में वो शामिल हुए। बीएसपी में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। और इधर कांग्रेस नेता की शिकायत को लेकर बीजेपी पहली बार निर्वाचन आयोग पहुंच गई। कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बयान दिया था, बयान आपको याद होगा, और जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ इनकैश कराने के लिए हाथों हाथ लिया था। इस बयान को तुरंत इसका माइलेज लेना शुरू कर दिया और यही बयान था दिनेश गुर्जर का जो नंगे भूखे शिवराज सिंह चौहान को कह दिया गया। इसके खिलाफ आयोग में शिकायत की गई है। पार्टी ने कांग्रेस की ओर से जारी प्रोमो पर भी सवाल उठाते हुए शिकायत की। इसके अलावा और भी कई मामले हैं। सुर्खी और सांची में जब्त शराब को लेकर भी आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की है। अब एक काम करो, अरे अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता भैया पधार दो, माता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने अनेक शिकायतें की हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुजरे दिनों राजपुर में, अशोकनगर की राजपुर मंडल में, वहाँ पर कमलनाथ जी की उपस्थिति में किसान मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, जन जन के नेता माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति जो टिप्पणी की वो अमर्यादित है और राजनीतिक क्षेत्र में मर्यादाओं की सीमा से बाहर निकल करके, इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उस मंच पर कमलनाथ जी स्वयं मौजूद थे। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ है, इसी खबर पर लाइव भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मनोज, कांग्रेस की शिकायतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और लगातार कांग्रेस शिकायत कर रही है चुनाव आयोग में। आज बीजेपी भी पहुंच गई, कई सारे मुद्दे बीजेपी के पास भी थे। जी बिल्कुल पुनीत, लगातार कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा शिकायत अभी इस चुनाव को लेकर की गई है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब शिकायत की जाने लगी है। यदि बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार जो लीगल सेल बनाई गई थी पार्टी की तरफ से उपचुनाव की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, विपक्षी दल पर नज़र रखने के लिए, वो लीगल सेल जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार अब शिकायत करने लगी। और जो सबसे बड़ी जो मुद्दा बीते दिनों बना था दिनेश गुर्जर के बयान को लेकर
लेकर उसके बाद बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ दिया था, उन सीटों पर छेड़ दिया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस अभियान को जो है भुनाने की कोशिश भी जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। उसको लेके ये पूरी शिकायत जो है चुनाव आयोग में की गई है और ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है कि जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जो किसान नेता हैं दिनेश गुजर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो उस मंच पर मौजूद थे जिस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद थे। इसके अलावा भी कई ऐसी शिकायतें हैं जो कि सुर्की से जुड़ी हैं। सुर्की विधानसभा, वहाँ पर शराब को लेकर शिकायत की गई है। सांची में भी कुछ इसी तरीके की शिकायत जो है वो की गई है। कांग्रेस के प्रोमो को लेकर भी आपत्ति जो है बीजेपी ने जताई है और उस प्रोमो पर रोक लगाने की बात यहाँ पे कांग्रेस की लीगल सेल ने की है और इसी को लेके तमाम शिकायतों को लेके जो है चुनाव आयोग में जो है वो मांग की गई है कि इन मुद्दों पर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अब तक सबसे ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयोग में तमाम उम्मीदवारों को लेके, तमाम नेताओं को लेके की गई है और अब बीजेपी की तरफ से भी जो लीगल सेल है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो और एक्टिव हो गया है। आज पहली बार शिकायत लेकर पहुंचे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। उपचुनाव में सौगातों की बारिश जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर नल जल सेवा योजना को लेकर 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन कर दिया। सरकार हर घर को साफ पानी पहुंचाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2023 तक ग्रामीण इलाकों में हर घर नल जल योजना का लाभ लोगों को मिलने लगेगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। योजना के भूमि पूजन के बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि पंच परमेश्वर योजना के बंद करने से ग्रामीण इलाकों में विकास के काम ठप पड़ गए थे। पुरुष कभी नहीं है भरने पानी, नहीं। अब यही तो बड़ा अन्याय था कि पुरुष कह देते कि जाओ पानी भर के लाओ और हमारी बहनें या बेटियां पानी भरती रहती है जी। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं। इधर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की भाषा शैली ठीक नहीं है। भूखा नंगा वाले बयान पर इसे कांग्रेस की घटिया मानसिकता उन्होंने बताया। शिवराज ने कहा कि कभी वो मुझे कलाकार कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। भूखा नंगा कहना जनता का अपमान है। वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये कमलनाथ जी बताते मुझे। लेटूं कि बैठूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं। कभी संपत्ति गिनाते हैं। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। नंगा भूखा कहना ये वास्तव में आम जनता के अपमान है। और इधर मुरैना के सुमावली विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सिंधिया और सरकार पर जमकर निशाना साधा और लोगों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि सीएम जनता को भगवान तो बताते हैं, लेकिन उनका असली भगवान मध्य प्रदेश का माफिया राज है। सिंधिया पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि गद्दारों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार एदल सिंह कंषाना पर भी हमला बोला। कहा कि जब माफिया पर कांग्रेस सरकार ने शिकंजा कसा तो सबसे पहले एदल सिंह कंषाना घबरा गए, क्योंकि सबसे बड़े माफिया यही थे, इसीलिए माफिया समर्थकों के साथ हो लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा। भ्रष्टाचार में नंबर 1,
महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये मध्य प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारा कृषि क्षेत्र, आज पूरा ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को असली हीरो बताते हुए कमलनाथ को खलनायक बता दिया है। कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाना चाहिए, बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए, एक को तो विलेन और दूसरे को कार्टून की एक्टिंग करनी चाहिए, यहां तक कह गए कमल पटेल। शिवराज सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो। जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज और तुम खलनायक हो। राहुल गांधी और कमलनाथ ये फिल्मों में जाके एक्टिंग करें, एक कार्टून का एक्टिंग करें और तुम विलेन की एक्टिंग करो। शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में राज करेगा, मुख्यमंत्री है और रहेंगे और वो हीरो हैं, जनता के दिल के हीरो हैं, सबके हैं, ओरिजिनल हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने हीरो का काम किया है और तुमने हमेशा विलेन का काम किया है। और इधर प्रदेश की राजनीति में साधु और शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस ने यह पोस्टर बीजेपी के साधु शैतान वाले पोस्टर के बाद जारी कर दिया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया गया। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है। बताएं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए एक कैंपेन शुरू किया और कहा कि अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। इस कैंपेन की शुरू होने की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्विटर पर दी थी, लेकिन इससे 24 घंटे नहीं बीते कि एक नया कैंपेन कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर। मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका आज लगा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा। गुर्जर ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग और टिकट वितरण में उपेक्षा के आरोप लगाए और सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुद्दे गायब हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को फर्जी संत बताया। लोधी ने कहा कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत थोड़ी हो जाता है। तो लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए रामसिया भारती ने कहा कि किसी के कहने से कोई फर्जी संत नहीं हो जाता है और चुनाव में लोधी को यह पता भी चल जाएगा। और इधर आदिवासियों की जमीन पर भूमाफिया के द्वारा कब्जे को लेकर दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी खुद आदिवासियों की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने मीडिया से बात की तो आदिवासी शब्द के साथ साथ उन्होंने बार बार गरीब शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक तरफ गरीब और भूखे नंगे को लेकर बीजेपी ने एक बयान, कांग्रेसी नेता के बयान को इनकैश कराना शुरू कर दिया है, उसका माइलेज लेना शुरू कर दिया। तो दिग्विजय सिंह ने आज ये पत्र लिखा और इसमें गरीब शब्द का इतना इस्तेमाल किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गरीबों की आवाज कांग्रेस उठाएगी, उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। क्या कहा, सुनिए जरूर। मैंने इस बारे में एक पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी को और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कलेक्टर के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी
इधर मुरैना के दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के भाई के साथ थाने ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है। सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा पर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई भूपेंद्र सिंह तोमर पर थाने ले जाकर मारपीट की। इसके बाद रविंद्र तोमर के समर्थकों ने सिहोनिया थाने का घेराव किया। और यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। आपका स्वागत है। जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया है। दरअसल कारेल झंडे और चूड़ियां कलेक्टर को देने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयब चौक पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोके जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए। भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब क्यों कर रहे थे, ये जरूर ध्यान दीजिए। निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना मरीज के इलाज में मनमानी जो फीस वसूली की जा रही है, इसका विरोध करने के लिए ये कलेक्ट्रेट जा रहे थे। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।